हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर है कंसेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो आप। ठीक है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है और ये रियल फ्लो क्या होता है सर्कुलर फ्लो में, और मनी फ्लो क्या होता है, ये हम देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो देखो, इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक होता है। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन होता है? हाउस होल्ड। और इनकी जरूरत किसको होती है? प्रोड्यूसर को होती है। तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है। ठीक है, और हायर करता है तो इनको उसका रिवार्ड देता है। तो रिवार्ड क्या होता है? लैंड का रिवार्ड क्या होता है? रेंट। लेबर का रिवार्ड क्या होता है? वेजेस। कैपिटल का रिवार्ड होता है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो इनको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम हो गई और प्रोड्यूसर के लिए क्या हो गई? ये फैक्टर कॉस्ट हो गई। तो अब देखते हैं क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। ठीक है, हमने देख लिया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इन सर्विसेज के अगेंस्ट प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स को क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट्स देते हैं या फैक्टर कॉस्ट देते हैं। ठीक है, और ये ही फैक्टर इनकम हो जाती है हाउस होल्ड्स की। ठीक है, और फिर क्या होता है? प्रोड्यूसर ने ये इनकी सर्विसेज यूज करी, इनको पेमेंट किया, और उसके बाद क्या हुआ? सामान बना लिया। और उस सामान को कौन खरीदेगा? सामान को तो हाउस होल्ड ही खरीदेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसमें ये होता है रियल फ्लो होता है, और ये जो फैक्टर पेमेंट है ये मनी फ्लो होता है। ठीक है, रियल फ्लो और मनी फ्लो का मतलब क्या है? आप ध्यान रखो कि मनी कहाँ से जा रहा है। देखो, फैक्टर पेमेंट जब होगा तो पैसा जाएगा। तो जहाँ पैसा जाएगा उसको मनी फ्लो बोलेंगे, और उसके अपोजिट वाली चीजें जो होती हैं वो होती हैं रियल फ्लो। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज जब हाउस होल्ड्स दे रहे हैं प्रोड्यूसर्स को तो उसको बोलते हैं रियल फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो में कौन सा है, कौन सा वाला है? इससे तो अच्छा है कि आप याद रखो कि मनी फ्लो कौन सा है। मनी फ्लो के जो अपोजिट वाला है वो रियल फ्लो है। ठीक है, इसके बाद प्रोड्यूसर ने सामान बना लिया, सामान को किसको बेचेंगे? वो हाउस होल्ड्स को ही बेचेंगे। ठीक है, तो इन्होंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना के हाउस होल्ड्स को बेच दी। तो हाउस होल्ड्स को जब बेच दी तो इसका पेमेंट हाउस होल्ड्स ने प्रोड्यूसर्स को किया, और जो प्रोड्यूसर्स को किया उसको क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ भी एक रियल फ्लो है, यहाँ भी एक मनी फ्लो है। तो आपको पता है कि पैसे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो जब हाउस होल्ड्स पेमेंट कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स को तो ये मनी फ्लो हो गया, और इसके अपोजिट वाला ये रियल फ्लो हो गया। ठीक है, तो इसमें ये रियल फ्लो हो गया और ये हो गया मनी फ्लो। ठीक है, तो आपको क्या है, इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करना है, और आप अगर ये ग्राफ बना दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, और इसमें देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेजेस होते हैं। पहला फेजेस कौन सा होता है? जनरेशन फेजेस। ठीक है, तो ये जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ये जनरेशन फेज होता है। फिर डिस्पो फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। ये जो फैक्टर पेमेंट जब देते हैं इनको, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, और जब ये अपना सामान बेचते हैं और इनका पैसा इनको मिलता है तो इसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। तो यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में तीन फेजेस होते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो आर अपोजिट टू ईच अदर। तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ ये रियल फ्लो जा रहा है तो यहाँ मनी फ्लो जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे रियल फ्लो जा रहा है तो यहाँ उल्टा इसका मनी फ्लो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इस पे भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि मनी फ्लो और रियल फ्लो एक दूसरे के अपोजिट हैं या नहीं है। ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है और इसके ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो अब आप देखो, पहला फेज क्या है? जनरेशन फेज। जनरेशन फेज क्या हो गया? इन दिस फेज
फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो मैंने बोला था ये क्या है, ये जनरेशन फेज है, ठीक है। और दूसरा फेज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। फर्म का मतलब प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये जो चीज है फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया। और तीसरा फेज क्या होता है, डिस्पोजिशन फेज। तो इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। तो मैंने आपको बताया था तीसरा जो फेज है उसमें जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जो हाउस होल्ड्स खर्च करते हैं उस सामान को बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर्स ने बनाया है, और उस पर जो पैसे खर्च करते हैं उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोज कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करना है, और इसके 3 फेजेस भी लिखने हैं, और इसका मैप भी बनाना है, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो 2 नंबर या 3 नंबर का है तब इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो आप, लेकिन अगर उसमें भी अगर आप इस तरीके से कुछ ग्राफ बना दोगे, ठीक है, तो और भी अच्छा रहेगा। और ये आपका जो टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको समझ लिया। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।